उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर एक ऐसा शहर है जिसके कण कण में भगवान शिव की अनुभूति हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के लिए भगवान शिव सर्वोपरि हैं। वैसे तो यूपी का ये शहर अपनी कई खासियत को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन आज चर्चा की वजह है एक खास किस्म की पेंटिंग। शहर के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक खास पेंटिंग को लगाया गया है, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया है। अब ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। दरअसल यूनिवर्सिटी के 11 स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई म्यूरल पेंटिंग को अब यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। 600 स्क्वायर फीट में बनी इस तस्वीर ने अब दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल पेंटिंग के तौर पर रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इस पेंटिंग को हाल ही में G20 के तहत BHU के प्रोफेसर सुरेश के नायर के नेतृत्व में 11 स्टूडेंट ने तैयार किया था। प्रोफेसर सुरेश बताते हैं कि ये पेंटिंग 20 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी है। इसमें 330 कमल के फूल के डिजाइन हैं और बीच में शिवलिंग के आकार का आईना है। इसके सामने खड़े होने पर खुद की ही तस्वीर नजर आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंटिंग पर तत्वमसी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है वह तुम ही हो। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि म्यूरल पेंटिंग आखिर क्या है, ये कैसे अन्य पेंटिंग से अलग है। चलिए बताते हैं। म्यूरल पेंटिंग, जिसे भित्ति चित्र के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी कलाकृति है जिसे सीधे दीवारों, छत या किसी अन्य स्थायी सतह पर बनाया जाता है। इसकी शुरुआत नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण युग से उस वक्त हुई जब मानव ने गुफाओं की दीवार पर प्राकृतिक रंग से अपने जीवन काल के चित्र बनाने शुरू किए। उस वक्त ये मुख्य रूप से प्राकृतिक गुफाओं और रॉक कट कक्षों में बनाए जाते थे। फ्रांस के शौवे गुफा में करीब 35,000 साल पुराने भित्ति चित्र पाए जाते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में भी भित्ति संपदा की समृद्ध परंपरा है। भित्ति चित्र के साथ ही चित्रकला के कई पहलुओं का जिक्र विष्णु धर्मोत्तर शिल्प शास्त्र, मनसोल्लास शिल्प रत्न, नारद शिल्प शास्त्र और कश्यप शिल्प ग्रंथ में मिलता है। भारत में फिलहाल 20 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां इस अवधि के भित्ति चित्र मौजूद हैं। इनमें प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित एलोरा की गुफाओं में अजंता, बाग, सित्तनवासल, तमिलनाडु की अमारमलाई गुफा, रावण छाया, शैलाक्षय, कैलाशनाथ मंदिर की गुफाएं शामिल हैं। लगे हाथ इस पेंटिंग की विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक विशेष सभ्यता से जुड़े लोगों की गतिविधियों को दर्शाता है, जो एक दृश्य में पूरे जीवन को प्रदर्शित करता है। पुराने समय में गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने चित्र भित्ति कहलाते थे। इसमें धार्मिक, पारिवारिक जीवन और अंत्येष्टि के दृश्य के साथ साथ सभा और शिकार जैसे दृश्य भी समाहित होते हैं। ये कलात्मक शैली की डिटेल्ड वैरायटी और एक अद्भुत गहराई की नाटकीय भावना का संयोजन है। ये कलाकृति हाथ की मुद्राओं से भावनाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा भित्ति चित्र कहाँ पाए जाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बातें यूपी की।